एफडी करें या म्यूचुअल फंड? ये बहुत सारे लोगों में डाउट है और बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड करें या फिर एफडी में पैसे को इन्वेस्ट कर दें। जो कि एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है वो भी बताने वाला हूँ और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिल सकता है वो भी बताने वाला हूँ। क्या डिफरेंस है और कितना बेनिफिट हो सकता है एक एफडी और एक म्यूचुअल फंड में, सब कुछ बताऊंगा आपको। अगर लास्ट तक वीडियो आप देखते हैं तो आपको ये डाउट तो क्लियर हो चुका होगा कि हमें एफडी में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ मैं आज मोबाइल फ़ोन पर बताने वाला हूँ, जो कि आप अच्छे से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ म्यूचुअल फंड की या फिर एफडी की। एफडी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बाद में म्यूचुअल फंड का प्रोसेस थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो हम एफडी की बात पहले कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एफडी में कुछ सरकारी बैंक और कुछ प्राइवेट्स बैंक हैं भी। जैसे कि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एफडी में जो मैक्सिमम रिटर्न है पर एनम का, वो बहुत ही लो होता है। मैक्स 3.40 से लेकर के 7% तक का सीनियर सिटीजन के लिए होता है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए को डाल देते हैं, तो आपका 1 साल बाद अगर नॉर्मल जनरल सिटीजन है तो वो जाके 5 से 6,000 रुपए होता है, 1,06,000। और अगर आप सीनियर सिटीजन यानी कि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको लगभग 1,07,000 रुपए पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि वेरी करता है अलग-अलग बैंक में, अलग-अलग स्टेट्स में। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो प्राइवेट बैंक होते हैं, वो आपको लगभग-लगभग 7 से साढ़े 7% या 5%, 6% का इंटरेस्ट दे देते हैं। लेकिन यहीं हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के क्या प्रोसेस हैं और म्यूचुअल फंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के लिए हम एंजल वन एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और उसमें हम चल के आपको बताएँगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पैसे को कंपाउंडिंग के थ्रू कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और आप इसमें हर महीने या हर दिन या हर हफ्ते पैसे को निवेश भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। ये तो आपका म्यूचुअल फंड का प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आप वहीं एफडी में अगर पैसे को लगा देते हो और एफडी में 1 साल से पहले अगर अपनी एफडी को तुड़वा लेते हो, तो आपको जो भी इंटरेस्ट होगा वो नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपने अपनी एफडी को मैच्योर होने से पहले ही एफडी को निकाल लिया है, तो इस वजह से आपका पैसा जो कि आपका मूलधन है, यानी कि जो आपका पैसा मेन पर बैलेंस जो है वो आपको मिल जाएगा कैपिटल, लेकिन उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यही हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम जो रिटर्न है वो आपको 28%, 20%, 25% का मिल जाता है। जैसे यहीं देख सकते हैं आप, एचडीएफसी का है 25% का पर एनम का रिटर्न है यहाँ पे, 24% एसबीआई का है, क्वांट स्मॉल में 26% का, एचडीएफसी मिड कैप में 28% का। आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ के कंपैरिज़न में यहाँ का डिफ़रेंस आपको पता चल चुका होगा कि कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है। वहाँ 7%, यहाँ 25%, यानी कि लगभग-लगभग बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो अगले साल वो आपका बैलेंस जो बनता है वो 1,25,000, अगर 25% का पर एनम का रिटर्न मिला तो 1,25,000 रुपए बन गया वो आपका। तो वो आप अपने हिसाब से विथड्रॉल कर सकते हैं और चाहें तो 1 साल से पहले भी आप विथड्रॉल कर सकते हैं। जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो आपका ब्याज मिला होगा, बना होगा, वो आपको मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन ऐसा एफडी के केस में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को लगातार सेव करते चलें, तो आपका पैसा हर साल 25,000 या 50,000 ही बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एफडी में आपका जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली बढ़ता है हर साल पर एनम के हिसाब से। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है वो, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो आपका बैलेंस है वो टाइम कंपाउंडिंग के हिसाब से चलता है। यानी कि अगर आपका बैलेंस जो आपने पहले साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो आपने अगले साल वो आपका पैसा हो जाता है 1,25,000। तो जो अगले साल आपका ब्याज बनेगा, वो 1,25,000 का ब्याज बनेगा। तो वो उस पे कंपाउंडिंग चलेगा। फिर अगले साल ऐसा होगा, फिर अगले साल ऐसा होगा, जो कि आपका बैलेंस एक समय में जा कर के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है।
ठीक है? लेकिन एफडी में ऐसा नहीं है। एफडी में आप जितना बैलेंस आप डालोगे, उतना ही बैलेंस उसमें रहेगा और अदरवाइज़ 6,000 7,000 रुपए पर 1 लाख रुपए के हिसाब से बढ़ सकता है। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा इससे हम कमा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप फिर भी चाहते हैं एफडी में पैसे डाल कर के हम अपने पैसे को बढ़ा लें, तो ये एक सिक्योर मेथड हो सकता है क्योंकि आपको जो एफडी में बैलेंस मिलता है, पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो आपका सिक्योर रहता है। यानी कि आपको ये बताया जाता है कि आपको 5% का रिटर्न या 6% का रिटर्न देंगे, जो कि उनको देना ही है, चाहे वो बैंक लॉस में जाए, चाहे वो प्रॉफ़िट में जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के केस में जनरली तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम रिटर्न आपको 12% या 15% और हाईएस्ट आपका कितना भी जा सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं म्यूचुअल फंड के। अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो नावी, एंजल वन, ग्रो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट खोल करके। डीमैट अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को म्यूचुअल फंड में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर देंगे, आने वाली ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियोज़ में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।